उम्मीदें नहीं है, उस सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है कि अब इस राज्य का ये लोग विकास करें, क्योंकि जिस प्रकार से आज से 1.5 साल पहले लोगों को जो उम्मीदें थी, विश्वास थी, ये सरकार बनी है तो इस राज्य का विकास होगा, प्रगति होगा, लोगों को समान अवसर मिलेंगे। लेकिन आज तो जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, चलाई जा रही है, तो सबसे अधिक अगर आज पीड़ित है तो हमारे अनुसूचित जनजाति भाई और बहनें हमारी पीड़ित, आदिवासी बहनें हमारी पीड़ित। आप सब अगर आप देखें पिछले दिनों की घटना को याद करिए, जैसे ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो पश्चिम सिंहभूम के जिला में मनोहर को क्या करते हैं, गुदड़ी क्षेत्र, गुदड़ी के पास वहां गोरी केला में कितना 8-9 आदिवासियों की ही नरसंहार। आप ये सोच सकते हो, समझ सकते हो, पहले वहीं से उसकी सौगात हो। और उसके बाद आप देखे होंगे जहां सिद्धू कानू, चांद भैरव, जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए 1855-56 में लड़ाई लड़ी थी, उनके वंशज के रामेश्वर मुर्मू की भी हत्या कर। और इतना ही नहीं, इस प्रकार से असंख्य घटनाएं हैं, लेकिन मैं कुछ घटना को यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पिछले दिनों आपने देखा कि इस राज्य की होनहार जो दरोगा थी, उसी साहेबगंज जिला में पदस्थापित थी, जहां से आज मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं वहां से, और उनकी वहां हत्या कर दी जाती है और दिखाया जाता है। वो कोई भी फोटो देख करके अखबारों में भी छपा था, ये हत्या नहीं लगता है, यह आत्महत्या नहीं, हत्या साफ दिखता है। उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने जो एफआईआर के लिए लिख करके उनकी मां ने दिया थाना में कि उनकी बेटी ने उनके साथ जो बात किया था उसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम था। लेकिन इस राज्य की पुलिस ने सरकार के दबाव में उसके नामों तक को एफआईआर में उल्लेख नहीं किया। लोग मांग करते रहे, समाज आंदोलन करते रहे, और इतना ही नहीं, उसके बाद उनके पिताजी ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, रीट किया हुआ है, याचिका दायर किया हुआ है कि मामला सीबीआई से जांच हो, लेकिन सरकार सीबीआई जांच करने को नहीं तैयार। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, इस प्रकार से इस राज्य में असंख्य घटनाएं हो रही है। सरकार अपने लोगों को बचा रही है, राज्य में जो पुलिस तंत्र है उनको टूल की तरह उपयोग कर रही है, अपने हित में उपयोग कर रही है। अगर उनके विरोध में सरकार की कामकाज की कोई आलोचना करते, कोई विरोध करते हैं, तो उनको जेल में डाल देते, उनके ऊपर केस मुकदमा करते, उनको परेशान करते। और इतना ही नहीं, जो जाल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज तो ये सरकार सबसे अधिक अगर गरीबों की जमीन को कोई लूट रही है तो हेमंत सोरेन की सरकार लूट रही है। और यहाँ से लेकर के धुमगढ़ तक अगर आप देखें कौन लूट रहा है, उस लूट में कौन लोग शामिल है, तो या तो उनके कार्यकर्ता लोग शामिल है, चाहे वो साहेबगंज की घटना हो, चाहे दुमका की घटना हो, चाहे जामताड़ा की घटना हो, चाहे वो रांची में असंख्य रोज इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो इसलिए आज वास्तव में लोग निराश है, हताश है। और मैं आप सब लोग, आज जो लोग आए हैं, मैं आप सबको ये इतना जरूर कहूंगा कि अगर आज इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से राज्य बनाया। नहीं तो लोगों से कहता हूं, अलग झारखंड राज्य कब बना? शिबू सोरेन उस समय कोई पार्लियामेंट में नहीं थे, जेएमएम के कोई एमपी पार्लियामेंट में उस समय नहीं थे। भारत सरकार में उस समय तो हम एमपी दुमका से, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज बना। और अलग झारखंड ऐसे मैं कहता हूं कि पहला तो अगर इस वर्षों की मांग को किसी पार्टी ने पूरा किया, यहाँ की लोगों की आकांक्षा को पूरी की है, तो कि आदिवासी आखिर पंक्ति में रह करके अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं, जेएमएम में नहीं किया। ये हमें व्यक्ति की चोट समान अवसर उपलब्ध किसने कराई? आज आप देखो 20-20 साल पीछे मुड़ करके देखो, गांव तक आधार पर जब जब अवसर मिला तो आज गांव तक सड़क भी पहुंच गया है, बिजली भी पहुंच गई है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से विकास का काम कर रही है। पिछले 5 साल के अंदर में अगर आप देखें, इस राज्य के अंदर में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 1, 2 नहीं, 3 नए मेडिकल कॉलेज भी झारखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुमका में मेडिकल कॉलेज बन गया, हजारीबाग में। आप सोच सकते हो कि पिछले 5 वर्षों तक लगातार रघुवंश
के नेतृत्व में सरकार रही तो एक दिन 3 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ और 2 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस झारखंड को अलग से एक एम्स भी दिया देवघर में, जिसका ओपीडी का भी उद्घाटन हुआ। आप सोच सकते कौन सी सरकार ने आज तक झारखंड के लिए चिंता की, यहाँ के लोगों के लिए चिंता की? अगर आज कोई चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चिंता कर रही है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, हम गांव की ओर जाएंगे, लोगों को तरह तरह की बातें करते, लेकिन हमें उनको बताना है कि आज अगर इस प्रदेश का विकास कर रहा है, गांव का विकास कर रहा है, गरीबों का विकास कर रहा है, किसानों की, मजदूरों की कोई चिंता कर रही है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार चिंता कर रही है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज इस प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और इसलिए आप सब लोगों से भी यही मेरा निवेदन, यही मेरा अपील है कि आज आप देखते होंगे कोरोना काल में भी किस प्रकार से सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा अभियान है जब पूरा देश में 80 करोड़ लोगों को यह अनाज पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो भी आज अखबारों में आते रहता है आए दिन कि राज्य सरकार वो भी सही ढंग से लोगों के घरों तक, गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को भी कर दिखाया। ऐसे असंख्य काम उन्होंने किया है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज आपने आया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप सब ने अच्छे कदम उठाए हैं। और मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा, इसी प्रकार से आप गांवों में भी जा करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है, तभी इस राज्य की और विकास हो सकता है। इस राज्य में जो गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा और अंधकार है, उसको भारतीय जनता पार्टी ही दूर कर सकती है। इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से हम यही निवेदन करेंगे, आज आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए और उसी प्रकार की कार्यक्रम आप यहाँ केंद्रीय कार्यालय में नहीं बल्कि झारखंड के कोने कोने में होगी। झारखंड के गांव-गांव में इस प्रकार की पार्टी में योगदान कराने का एक प्रकार से मिलन समारोह का आयोजन आप सब लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।